तो ऐसे कई हॉस्पिटल हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसे हॉस्पिटल हैं जो अपनी मनमानी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जनता को परेशान कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपना पावर दिखा के सीएमएचओ के आदेश को नहीं मानते हैं। मेरे विधानसभा में एक भी अगर कोई ऐसी शिकायत आई जिस पे आप गलत पाए जाते हैं नियम के अनुसार, तो आप पे बड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहिए। मैंने ये भी तय कर लिया है, जो लोग बिजली चोरी करके काम कर रहे हैं, बड़े बड़े अरबपति और खरबपति लोग, उनके खिलाफ कार्रवाई कब सुनिश्चित होगा। बीएम शाह हॉस्पिटल जहाँ पे आयुष्मान कार्ड नहीं चल रहा है, वहाँ पे तत्काल आयुष्मान कार्ड लागू किया जाए। जितने ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल है, 41 प्राइवेट हॉस्पिटल है, तो ये सारे जितने जो दुकान और गुमटी बना के रखे हुए हैं, कल सबको सील कर दिया जाएगा। कल सुबह 7 बजे से ये अभियान चालू होगा। मुझे लगता है प्राइवेट हॉस्पिटल भी इस शहर के योगदान में अपना इस शहर में अपना योगदान देंगे, और कहीं ना कहीं डॉक्टर जो होते हैं भगवान का रूप होते हैं। वैशाली नगर विधायक राकेश सेन लगातार बैठक ले रहे हैं, हर विभाग में जा रहे हैं, विभागीय के अफसरों से बैठक ले रहे हैं और अलग अलग नीतियां बना रहे हैं। लगातार बैठक का दौर चल रहा है, अभी शपथ लिए नहीं है और लगातार बैठकें शुरू हो गई है। आज क्या कुछ बैठक था? देखिए, आज स्वास्थ्य विभाग जो हॉस्पिटल का संचालन करते हैं और जो छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल है, इनके साथ एक परिचयात्मक बैठक थी। अधिकतर आप जब बड़े दायित्व जब आपको मिलता है तो आपको ये जानकारी होना चाहिए कौन अधिकारी किस पद पे बैठे हुए हैं, और जनता का कोई काम आता है तो किससे संवाद करना है। तो इस विषय पे मैंने आज बातचीत, एक चाय के साथ एक परिचयात्मक बैठक हुई, जिसमें स्वास्थ्य विभाग से कुछ जानकारियाँ मैंने चाहिए कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल का संचालन जब हम करते हैं तो उसमें बजट की कहाँ पे कमी आती है, कैसे लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल को मैं 50 बिस्तर हॉस्पिटल से 100 बिस्तर हॉस्पिटल कर सकूं, कैसे हम जो है जो प्राइवेट हॉस्पिटल है जहाँ पे बहुत बड़ी मनमानी की जाती है, उसमें कई हॉस्पिटल बड़े अच्छे हैं जिसकी शिकायत नहीं आती है, कई ऐसे हॉस्पिटल है जिसकी शिकायत आती है। जैसे उदाहरण पे देता हूँ मैं, पल्स हॉस्पिटल नेहरू नगर में स्थित है, उनकी आज तक कोई शिकायत नहीं आई, किसी जनप्रतिनिधि के पास नहीं आई। वो एक जन सेवा, मानव सेवा के कारण पल्स हॉस्पिटल चल रहा है। बीएम शाह हॉस्पिटल की कोई शिकायत नहीं आती। बीएम शाह हॉस्पिटल सकारात्मक चैरिटी के रूप में वो काम करते हैं और जनता से कोई भी तकलीफ होती है जनता से सीधा संवाद करते हैं। तो ऐसे कई हॉस्पिटल हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसे हॉस्पिटल हैं जो अपनी मनमानी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जनता को परेशान कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपना पावर दिखा के सीएमएचओ के आदेश को नहीं मानते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो राज्य शासन के आदेशों को नहीं मानते हैं। कई स्थानों पे आपके आयुष्मान कार्ड नहीं चल रहे हैं। मैंने आज स्पष्ट तौर पे कहा कि बीएम शाह हॉस्पिटल जहाँ पे आयुष्मान कार्ड नहीं चल रहा है, वहाँ पे तत्काल आयुष्मान कार्ड लागू किया जाए। जितने ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल है, 41 प्राइवेट हॉस्पिटल है, वो सभी पे आयुष्मान कार्ड तत्काल प्रभाव से लागू हो। दूसरा जो विषय आया है कि लैब, कल से आपको एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगा। शहर में कलेक्शन ब्लड सैंपल के लिए लिया जाता है, उसमें एक चेयर में एक छोटी सी, जैसे पान ठेला की दुकान है, वैसी पान ठेला की दुकान के टाइप गुमटी में बैठ जाते हैं ब्लड कलेक्शन के लिए, और ब्लड कलेक्शन लेते हैं। और उसके कारण कई घटनाएं घट रही है। जैसे आपके ब्लड, मैं मान लो एक चम्मच ही आपका ब्लड ले लूँ और मुझे चक्कर आ गया, तो उसमें ये देखना है कि उस जहाँ से ब्लड कलेक्शन किया जा रहा है वहाँ पे बेड है कि नहीं, उसको बंदे को घबराहट हो रही है तो एसी है कि नहीं, वॉशरूम है कि नहीं, आपका वॉश बेसिन है कि नहीं, आपको उसको कुछ वो हो गया तो मान लो वोमिटिंग हो गया तो उसके लिए आपके पास बर्तन है कि नहीं, साफ़ सफाई है कि नहीं, ब्लड निकाल रहे कोई इन्फेक्शन हो गया तो ये सारे जितने जो दुकान और गुमटी बना के रखे हुए हैं, कल सबको सील कर दिया जाएगा। कल सुबह 7 बजे से ये अभियान चालू होगा, सबको सील किया जाएगा। जो बड़े लैब हैं जिसमें सारी सुविधाएं हैं, उसको ही जो है मान्यता दी जाएगी जो यहाँ से परमिशन लिए हैं। और ऐसे कोई धोखे से नगर निगम से कोई गुमास्ता लाइसेंस या अनुगप्ति लाइसेंस लिया है, उसे तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल के साथ एक परिचयात्मक बैठक थी, उसमें कई विषयों पे बात हुई कि हमको नए ट्रांसफार्मर लगाने हैं, नए पोल लगाने हैं, तो ये बजट राशि के लिए अभी कितना बजट आपके पास है, क्या कोई स्वीकृति आदेश है, और एक बड़े पैमाने पे काम करने के लिए आपको किस प्रकार से काम करना है।
जो लोग बिजली चोरी करके काम कर रहे हैं, बड़े बड़े अरबपति और खरबपति लोग, उनके खिलाफ कार्रवाई कब सुनिश्चित होगा, ये सारे विषय पे बात हुआ। और मुझे ऐसा लगता है सभी विभागों से बात हो रहा है, तो एक सकारात्मक दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और ये एहसास हम करा रहे हैं कि कांग्रेस की जो गंदी मानसिकता है वो वाली सरकार चले गई है। अब जनता के हित में काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार डबल इंजन की सरकार बन गई है। विधानसभा चुनाव हो गया है, लोकसभा चुनाव आने वाला है। कैसे हम अपने प्रत्याशी को, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को सबसे अधिक मतों से जिताएं, नरेंद्र मोदी जी को कैसे ये लोकसभा सीट हम गिफ्ट में दें, अब उसकी तैयारी चालू हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की बात हुई, स्वास्थ्य विभाग से मीटिंग लिया और उसमें आयुष्मान कार्ड की भी चर्चा हुई। आयुष्मान कार्ड को लेकर कई बार कंप्लेन आते हैं कि जब तक आयुष्मान कार्ड में पैसे रहते हैं तब तक इलाज होता है, उसके बाद हटा दिया जाता है या ज़बरदस्ती चार्ज जोड़ लिए जाते हैं। इस प्रकार की कंप्लेंट्स भी आई होंगी, उन पर किस प्रकार के एक्शन होंगे? उस पर मैंने नोडल को, संबंधित नोडल जो वैशाली नगर विधानसभा देखते हैं, उनको मैंने स्पष्ट रूप से कह दिया है। ऐसी शिकायत, क्योंकि मैं पार्षद था तो लगातार आते रहा है, अब मुझे ऐसा लगता है सरकार बदल गई है, इस प्रकार की कोई शिकायत आएगी नहीं। और कोई शिकायत आया और गलत तरीके से किसी से चार्ज किया तो मैंने ये तय किया, 41 हॉस्पिटल है, 41 हॉस्पिटल पे विधायक प्रतिनिधि बनेंगे। और वो जो है, कोई भी शिकायत पब्लिक की आती है तो वो संबंधित हॉस्पिटल के विधायक प्रतिनिधि को जानकारी देंगे। मैं उस जानकारी को कलेक्ट करूँगा, मैं संबंधित संचालक से, हॉस्पिटल संचालक से मैं बात करूँगा, साथ में जो CMHO है उनके माध्यम से बात किया जाएगा, नोडल अधिकारी बात करेंगे, राज्य शासन को अवगत कराएंगे। हो सकता है कभी कभी हॉस्पिटलों की गलती नहीं होती है, लेकिन उस पर भी सारी चीज़ों पे गंभीर विषय पे चर्चा करना है। और लगातार जिस प्रकार से संवाद बना हुआ है, मुझे लगता है प्राइवेट हॉस्पिटल भी इस शहर के योगदान में अपना इस शहर में अपना योगदान देंगे। और कहीं ना कहीं डॉक्टर जो होते हैं भगवान का रूप होते हैं, उनको राजनीतिक संरक्षण देने का काम हमारे माध्यम से होना चाहिए। कभी किसी हॉस्पिटल पे कोई दुर्व्यवहार ना कर सके, इसकी चिंता हमें करनी है। किसी भी डॉक्टर के साथ कोई गलत व्यवहार ना हो, उसकी चिंता करनी है। कोई स्टाफ के साथ गलत व्यवहार ना हो, उसकी चिंता करनी है। बस आपके माध्यम से, आपके दर्शकों के माध्यम से बता दूं कि कोई भी हॉस्पिटल संचालक मेरे विधानसभा में एक भी अगर कोई ऐसी शिकायत आई जिस पे आप गलत पाए जाते हैं नियम के अनुसार, तो आप पे बड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहिए। मैंने ये भी तय कर लिया है कि कई बार जब हमारा विभाग, कई आज CMHO ने बताया, नगर निगम ने बताया, कलेक्टर महोदय ने बताया था कि कोई हॉस्पिटल को सील करने जाते हैं तो उस पर एक विषय आता है कि पेशेंट है, आप कैसे कर लेंगे, और वो आम पब्लिक को भी समाहित कर लेता है। कैसे आप ICU में पेशेंट उठा लोगे, आप कैसे आप उसको सील कर सकते हो, तो जो दल है वापस आ जाता है। इसके लिए हमने एक बड़ी तैयारी की है। हमको अगर जो तय होगा कि उसकी कोई गलती, बड़ी गलती है और वो जनता को लूटने का काम कर रहे हैं, तो हम स्पेयर में जो है एक हॉस्पिटल तय करेंगे। उस हॉस्पिटल में मरीजों को शिफ्टिंग किया जाएगा, चाहे रायपुर के बड़े हॉस्पिटल पे करना पड़े, चाहे हैदराबाद में आपको एयर एम्बुलेंस से ले जाना पड़े, सारा खर्चा हम उठाएंगे, राज्य शासन उठाएगी। लेकिन ऐसे अस्पताल की दादागिरी अब नहीं चलेगी, क्योंकि कई लोग कांग्रेसी मानसिकता के साथ उनके संचालक आज भी है, तो उनको मैं आपके माध्यम से सीधा जवाब दे रहा हूँ। तो लगातार मीटिंग का दौर चल रहा है और मीटिंग करके लगातार कार्रवाइयाँ भी देखने को मिली, चाहे वो भूमाफिया के खिलाफ हो, चाहे वो शराब के खिलाफ हो, लगातार कार्रवाइयाँ चल रही है। आगे क्या कुछ होता है इसके अपडेट के लिए बन रही है हमारे साथ, हम आपको पल पल का अपडेट देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।